करना है। आणि आता पीडब्ल्यूडी जो विजेता संघ होता त्या सर्व पीडब्ल्यूडी संघाचे खेळाडू सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे हे सर्व खेळाडू यांचा इथे सन्मान करण्यात येतो आहे। सत्कार त्यांच्यासाठी स्पेशल ट्रॉफी आहे ती त्यांना बहाल करण्यात येईल। टीम पीडब्ल्यूडी ठाणे। खरं म्हटलं तर सामना यांनी सोडला नगरसेवक 11 ने। तर वेलपेड पीडब्ल्यूडी अभिनंदन आपलं। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद फेंकी जा रही है जब समय है 9:13। स्वागत है नजीब मुल्ला ट्रॉफी की अद्भुत रजनी क्रिकेट की दुनिया में। मेरे साथ कमेंटेटर जुड़ चुके हैं परशान अधोड़े। टॉस को जीता है इराकी वॉरियर्स ने और पहले सचिन ढावले प्रहार 11 पुणे को बल्लेबाजी की दावत दी है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है। अंकित कलके को, अंकित कलकी देखना है। इस टीम में अगर हम देखते हैं तो आकाश तारेकर नजर आ रहे हैं, विजय पावले, सांगली एक्सप्रेस भी नजर आ रहे हैं। पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन तुषार रणदीवे, नॉन स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद रणदीवे के लिए, अच्छी गेंद विकेटों में थी, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को मिड ऑफ पे 1 रन से खाता खुला तुषार रणदीवे का। खाता खुला सचिन डावले प्रहार 11 पुणे का। सचिन डावले फेम टीम है जबकि सुधीर धनावडे और आरिफ इराकी फेम टीम है इराकी वॉरियर ग्लोरियस स्पोर्ट। सचिन ढोले, अंकित कालकी सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन महेश। फील्ड की जमावट एक शॉर्ट थर्मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, डिपिच गली, जबकि एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पे। इस मरतबा पटकी भी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई रुक कर डॉट गेंद। ये अलग लुक में आप देखते हैं नजीब मुल्ला साहब को। टेनिस क्रिकेट को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है। अंकित कालकी, अच्छा थोड़ा अजब ही बॉलिंग एक्शन है बुमराह की तरह। इस मरतबा गति परिवर्तन, माप लिया था, पुश करो और खुश रहो। चीकी सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। कुल स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के। तुषार रणदीवे और महेश मानगुडे ये दोनों ओपनर्स हैं। ये तमाम हमारे नगर सेवक जो अभी खेले थे। छोटी गेंद है, पंच किया है, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। एजाज कुरैशी थे पीछे, हालांकि बहुत अच्छे फील्डर कहे जाते हैं। जीवन दान मिला है। देखिए रक्तदान, कन्यादान ये बहुत बड़े काम है, लेकिन बल्लेबाज को जीवन दान नहीं देना चाहिए। इस मरतबा कटर थी, ऑफ कटर टिप्पा खाने के बाद बाहर गई। रणदीवे बैकफुट पे गए थे, कट करना चाहते थे, बीट किया वहां पर। महेश बैकफुट पे गए थे। ये आप देख सकते हैं नजीब मुल्ला साहब और अल्टीमेट इवेंट मैनेज की पल्लवी नायर। इस मरतबा कंट्रोल शॉट है,
गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन। बहुत ही बढ़िया ओवर खत्म किया यहाँ पर अंकित काल्की ने, केवल 3 रन। आई थिंक दिस इज द, केवल 4 रन। दिस इज द फंटास्टिक बॉलिंग फ्रॉम अंकित इन मैंडेटरी पावर प्ले। सुंदर स्टार्ट किया गेंदबाज अंकित ने, अच्छी गेंदबाजी करते हुए ज्यादा बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लाइन बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। एक बार फिर लाइन गेंदबाज अंकित कल्की की रही और पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ। अफजल मखदूम एनबी के आयोजन करता इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैनेजर है, एक लीजेंड खिलाड़ी हैं। अफजल जी आपका स्वागत है, वेलकम। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो यहाँ गेंदबाज का स्टार्ट कमाल का, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। देखिए अफजल मखदूम हमारे बीच में, उनके बारे में एक ही बात बताऊंगा कि आरके ट्रॉफी में कल स्टाम यहाँ तोड़ा था अंकुर सिंह ने, और आरके ट्रॉफी भिवंडी जब होती थी तो इनके पेस के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते थे। चेक चेक। आताच्या या क्रिकेटच्या उत्सवामध्ये उपस्थित सन्मान्य माननीय आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं आगमन, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। नजीबुल्ला चषक 2024च्या या क्रिकेटच्या महोत्सवामध्ये सन्माननीय माननीय आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं आगमन यावेळी झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। ओवर टू कमेंट बॉक्स। धन्यवाद बंटी देसाई। मयूर वाघमारे को लगाया गया है। अगर हम देखते हैं इराकी वॉरियर ग्लोरियस स्पोर्ट्स को, तो बॉलिंग का अच्छा यूनिट नजर आ रहा है। सामना करेंगे महेश मानगुडे, ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड। आप देख रहे हैं इतिहास में सुनहरे हुर्फों से लिखे जाने वाला नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मंच पे मान्यवर का तांता लगा हुआ है। प्रताप सरनाईक साहब अभी अभी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, सौरव गांगुली का अंदाज, और गेंद कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी और मौका मिला बल्लेबाज को। यहाँ इतनी छोटी गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। युवा खिलाड़ी है, प्रतिभाशाली है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और मिला रूम, मचाया धूम। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन कद छोटा है, कहानी हमेशा बड़ी रही है। आईटीसी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है और इन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उभर कर आया खिलाड़ी। आपका भी तो कद छोटा है, लेकिन आपका कद कमेंट्री में बहुत बड़ा है। इस मर्तबा खींच के मारा है, फुल पावरफुल, वंडरफुल, 6 रन। थोड़ी मुन्ना शेख की झलक बल्लेबाजी में नजर आ रही है, नासिक के आशिक। ये पुण्यनगरी के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल बिल्कुल था, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को पुल किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। छोटा तीर वार करे गंभीर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। देखिए 2 शॉट को देखकर कह सकते हैं हम कि महेश मानगुडे मान गए आपको। 2 बेहतरीन स्ट्रोक। महेश नानगुडे, कमाल की बल्लेबाजी। मयूर वाघमारे थोड़े दबाव में आ गए हैं, आगे रखी हुई गेंद, फ्लैशी चॉप स्ट्रोक, एलिवेशन नहीं था शॉट के पीछे, 1 रन आता हुआ स्कोर में। दोनों बल्लेबाज देखिए, तुषार रणदीवे हमेशा रनों के लिए जाते हैं और मैंडेटरी पावर प्ले के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। नजीब मुल्ला साहब को दिखाया जा रहा है, साथ में आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत फेमस पर्सनालिटी प्रताप सर नाइक साहब को दिखाया जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मयूर वाघमारे, अब रन बन रहे हैं, देखना है रणदीवे रन बनाते हैं या नहीं। मयूर वाघमारे थोड़ा तिरछा जाते हैं, फ्लैशी कवर ड्राइव है, स्क्वायर ड्राइव किया था इनफील्ड के ऊपर से, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, रिवायती पावर प्ले शॉट, 2 रन। बाजा के नाम से बहुत मशहूर खिलाड़ी मैदान के अंदर तुषार रणदीवे और बहुत बढ़िया पारी गिरे अपनी टीम के लिए। और दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में संयम के साथ बल्लेबाजी की। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी रही है, लेकिन दूसरे ओवर में प्रेशर रिलीज करने की कोशिश हो रही है। पॉजिटिव बल्लेबाजी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। देखिए नानगुडे ने जो 2 शॉट खेले वो बहुत ही दिलकश थे। मयूर वाघमारे
ऑफ स्टंप के बाहर जगह बना के कट किया, पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक कवर पॉइंट पे आते कवर के खिलाड़ी 1 रन। मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर है 18 रन, बिना 19 रन बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं वो शो जो इतिहास के पन्नों में अब सुनहरे उर्फों से लिखा जाएगा, नजीब मुल्ला ट्रॉफी। आगे रखी हुई गेंद तीर की मानिंद डाउन द ग्राउंड, पहले बाउंस पे गेंद जाती हुई 4 रन। कमाल का स्ट्रोक खेला है फिर से महेश नानगुडे ने। व्हाट अ प्लेयर इज। जबरदस्त पारी के अंदर जिस तरह के कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाते भी शानदार बेमिसाल बल्लेबाज कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। कदम ताल बहुत अच्छा था, बेमिसाल बल्लेबाजी महेश द्वारा। देखिए तेज गेंदबाज को निकल के मारना ये जताता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 23 बिना किसी विकेट के। सचिन डावले प्रहार 11 पुणे के टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई ईरा की वॉरियर ग्लोरियस स्पोर्ट्स के सामने। ये देखिए ड्रोन कैम का नज़ारा। कहते हैं कि tenniscricket.in दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दिन में टेलीकास्ट सोना तो रात में सोने पे सुहागा। संतोष नानेकर का ये वो ख्वाब है जो सारी दुनिया हकीकत के रूप में देख रही है। खेल की शुरुआत होती भी मेरे ख्याल से अंकित को कंटिन्यू रखा गया है। अंकित कालकी इस मरतबा कट के अंदर की जानिब आई थी। हम कह सकते हैं टेनिस क्रिकेट में थोड़ा बहुत बुमराह आ गए हैं अंकित कालकी। उच्च कद का गेंदबाज है और हैमक्सन से गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद तुषार मिश्रा विकेट से थोड़ी सी मदद उनको मिल रही है। बहुत बढ़िया एक बार फिर गेंदबाज है, और तुषार छोटे कद के खिलाड़ी, तो इनके खिलाफ इनका प्लान बहुत अच्छा था। पहली गेंद सटीक लाइन पर थी, एक बार फिर बल्ले के ऊपर नहीं आई, 1 रन मिला। अब मजा आएगा क्योंकि महेश स्ट्राइक रेंज पर आए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सामने अंकित ने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला है, तो एक अच्छा पैटर्न देखने का मौका मिलेगा। देखिए रात अभी शुरू हुई और पिच में अभी भी किसी तरह का कोई इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके कवर ड्राइव लगा है, 1 रन। पिच में अभी भी ऐसी कोई बात नहीं कि गेंदे स्किट हो या अनइवन बाउंस हो, अच्छा बाउंस है। और गेंदबाज अगर सही सिमत में गेंदबाजी करते हैं, सही पिचअप करते हैं, तो गेंदबाजों के लिए भी उतने ही चांसेस हैं जितने बल्लेबाजों के लिए। प्रताप सर नाइक साहब को दिखाया जा रहा है, मोस्ट वेलकम सर। इस मरतबा इनसाइड आउट, पीछे खिलाड़ी, शकर की गोली, आउट हो गए बैट्समैन। इंपॉर्टेंट विकेट, डीप स्ट्रक कवर बॉडी लाइन के बाहर गेंद को भेजना चाहते थे। जैसे कि अंकित के बारे में मैंने चर्चा की, पहले ओवर में 4 रन दिए थे तो वो दबाव बनाया था। दूसरे ओवर में इनके खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश, हमला करने का प्रयास किया, इनसाइड आउट खेलने का। देखिए एक बार फिर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया गया था डीप स्ट्रक कवर बॉडी लाइन की तरफ, और एजाज कुरैशी इस वक्त बॉडी लाइन पर मौजूद है। अच्छा कैच, कोई गलती नहीं करें। एक बार गलती हुई थी 25 विकेट के नुकसान पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट अंकित को मिला है, पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए दिलाते हुए। बिल्कुल, एजाज कुरैशी से वैसे भी कैचेस नहीं छूटते, आउट होके चले गए बैट्समैन तुषार रंधीवे 1 डाउन पोजीशन पे। सुदर्शन केदार आए हैं। अब सुदर्शन क्या गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन कराएंगे? सुदर्शन केदार की बात करें तो विराट कोहली को ज्यादा पसंद करते हैं खिलाड़ी, और उनके अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। प्रहार प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। विराट कोहली को तो पूरी दुनिया पसंद करती है, इसीलिए मैंने सरफराज खान का इंटरव्यू लिया था तो एक बात पूछी थी कि दुनिया क्रिकेट का कहना है कि गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। इस मरतबा बढ़िया गेंद, कटर थी, अपील हो रही वहां पर, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन सुदर्शन केदार को। ये बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल जरूर मिला, लेकिन देखिए क्या हुआ था। एक बार फिर टिप्पा बहुत बढ़िया, टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बहुत ज्यादा एक बार फिर कट होती है गेंद। अच्छी गेंदबाजी, उंगलियां फेर रहे गेंद के ऊपर। गेंद क्या थी, पहले अंदर आई, उसके बाद विकेट के पीछे बाहर निकली। कालकी
रिवर्स खेला है, कमाल का शॉट है, 4 रन। ये जवाब है केदार का। लाजवाब है, खेल बिल्कुल लाजवाब है। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई क्वालिटी गेंदबाजी, उसके बाद में सुदर्शन केदार है मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल दिया, जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के, लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर दोनों तरफ से। मतलब एक तरफ महेश बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, केदार मैदान के अंदर आए हैं और टीम के कप्तान है, टीम के नायक है, बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। कमाल का शॉट सुदर्शन केदार का, दमदार शॉट, कालकी मुड़ते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, गेंद गोली की रफ्तार से जा रही है, एजाज कुरैशी ने अब जाकर उठाया है, इस बीच 2 रन। इस मर्तबा कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। ये तमाम हमारी महिलाएं हैं जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं नजीब मुल्ला साहब की तरफ से, एंजॉय करती हुई नजीब मुल्ला ट्रॉफी को, मोस्ट वेलकम। और कहाँ भी गया है लेडीज फर्स्ट। 3 ओवर की समाप्ति, 31 रन 1 विकेट, और बचे हुए 3 ओवर के लिए समय कितना लिया है? यस, सही समय पे गेंदबाजी हो रही है। बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है, माइक्रोफोन को लीड करेंगे प्रशांत अधोड़े। क्या सांगली एक्सप्रेस को मोर्चे पे लगाया जा रहा है? या मोसमामध्ये आपण बघितलं तर निश्चितच विजय पावलेवरती देखील नजर राहतील, ज्या पद्धतीने त्यांनी गोलंदाजी केली आणि महाराष्ट्र संघासाठी लीड केलं। महाराष्ट्र प्रीमियरमध्ये अप्रतिम कामगिरी करणारा गोलंदाज आहे मैदानावरती विजय पावले। सबसे बड़ी बात है कि सांगली एक्सप्रेस विजय पावले लेदर में भी उतने मशहूर है और टेनिस में भी उतने मशहूर है। विजय पावले या बॅला गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं। त्याचबरोबर प्रताप सरनाईक यांना आपण पाहू शकता। या बॅला ऑफटॉपच्या बाद चेंडू अप्रतिम फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, फलंदाज बाद। महेश बॅक टू द पॅबलमध्ये जात असताना विजय पावलेनं या वेळेला अत्यंत महत्त्वाचे यश मिळवून दिले। जो आक्रमक बॅटर होता, तंत्रशुद्ध बॅटिंग करत होता, हा फटका चांगला होता, परंतु डीप एस्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक खूप चांगला सापळा रचला आणि फलंदाज त्या ठिकाणी त्या सापळ्यात अडकलेला आहे। देखिए शॉट बहुत अच्छा खेला था, बल्ला बिल्कुल फेंक दिया था गेंद पर, लेकिन डीप कवर में जो ट्रैप बिछाया था उसमें फंस गए बैट्समैन। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद लौटे। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पर, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। हालांकि बेहतरीन कैच सीधा चला गया था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए, निलेश इंगवले नवीन बॅटर आपण पाहू शकता मैदानावरती। शीर्ष चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार त्याच्या शिरपाच्या मध्ये रोवला गेला होता। काय बॅटिंग आणि काय गोलंदाजी केली होती, अत्यंत सुरेख कामगिरी। यावेळेला महेश आपण पाहू शकता, महेश नानगुडे थोडासा या मॅच मध्ये चांगली सुरुवात झाल्यानंतर बाद झालाय आणि निराशा तो लपवू शकले नाही, आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहू शकले। एक बात है कि अगर सांगली एक्सप्रेस पटरी पे रही तो फिर ये गेंदबाज बहुत घातक है। वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर। आपने देखा कि लेदर क्रिकेट के भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में कमाल की बॉलिंग की है विजय पावले ने। फिटनेस देखिए विजय पावले का, इससे अच्छा किसी गेंदबाज का फिटनेस हो ही नहीं सकता है। आणि विजय पावलेला एक मोठी संधी मिळाली महाराष्ट्र प्रीमियर लीग साठी लेदर बॉल मध्ये, तर त्या संधीत त्यानं सोनं केलंय। राईट अप ओव्हर द विकेट, या बेला क्लीन बॉल, गोलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल। या बेला गोलंदाजी पॉवरफुल, अप्रतिम चेंडू होता, ड्रीम बॉल। कमाल की गेंद, कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज के कि क्या किया जाए, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते, गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, जगह से खड़े खड़े बल्ला हराया था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। व्हाट अ बॉल, इन कटर थी, टिप्पा खाने के बाद काफी तेज अंदर आई थी। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम विजय पावले, ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। अत्यंत सुरेख कामगिरी करत असताना विजय पावले, निलेश इंगवले सारखा एक मोठा अडचण त्यानं दूर केलाय। तर आता या मॅच मध्ये आपण बघितलं तर सचिन ढवळे प्रहार 11 या संघाच्या दृष्टिकोनाचा विचार केला तर महत्त्वाचा तिसरा धक्का बसतोय। 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, रन रेट आपण पाहू शकता 9.30चा। तर आता विजय पावले ऑन हॅट्रिक असेल। अत्यंत सुरेख आणि सुंदर असं आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय। आदरणीय प्रताप सरनाईक यांचा जर विचार केला तर मागच्या मोसमामध्ये
प्रो गोविंदाच्या माध्यमातून निश्चितच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आणि आपण इंडोर स्टेडियममध्ये प्रो गोविंदा पाहिला होता. तर प्रताप सरनाईक साहेब आपले देखील मनापासून या ठिकाणी Yes. हार्दिक स्वागत आहे. आरिफ इराकी जो कि ऑनर है, अगर हैट्रिक करते हैं विजय पावले तो 5,000 का इनाम है. ऑनर ट्रिक यावेळेला विजय पावले असेल. नवीन बॅटर मैदानावरती आला बॅटिंग करण्याकरता. अतुल यावेळेला मैदानावरती आहे. फ्लॅंग स्लिप एक पॉइंट कव्हर, त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हर, एक शतरक्षक लॉंग ऑफ मध्ये, ऑन साइडला लॉंग ऑन, मिड विकेट, त्यानंतर स्क्वेअर लेग. चांगला चेंडू होता, अत्यंत सुरेख पद्धतीचा. विजय पावले, ऋतुराज गायकवाडचा विकेट, केदार जाधवचा विकेट जेव्हा घेतला त्याचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आणि त्यानंतर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये जी पसंती खरं लेदर बॉल मध्ये संधी एक टेनिस क्रिकेटला संधी मिळाली होती. अर्थात तो एक वेगळा हायलाइट होता त्या मागच्या मोसमाचा. आपण बघितलं. गेंद को देखिए क्या जबरदस्त इनकटर थी, बल्लेबाज ने अपने आप को बचाया था. हो, या बैला पुलटा चेंडू होता परंतु बॅटर तयार नव्हता. माइंडसेट महत्वाचा आहे. आता गोलंदाजांनी एवढी या बैला चांगली कामगिरी केली तर मनामध्ये थोडीशी भीती जाणवते. पुलटा चेंडू सुद्धा बॅटर खेळू शकले नाही. देखिए चेंज ऑफ पेस था, आप ध्यान से देखिए, उंगलियां फेरी थी, ये देखिए हाथों के पीछे से. विजय पावले जिनके पास 140 की रफ्तार है, उसमें 90 की रफ्तार से या 100 की रफ्तार से गेंद आएंगी तो बैट्समैन तो चकमा खाएगा. विजय पावले पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्फत सज्ज. 15 ते 20 पावलांचं बॉलिंग मार्क. यावेळेला चांगला चेंडू आहे, टप्पापर्यंत थोडासा उसळी करतोय आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडू पाहिलाय, पॉईंटच्या दिशेनं खेळलाय बॅटरनं. आता सुदर्शन केदारवरती नजर असतील. अप्रतिम अशा प्रकारचं क्रिकेट त्याने स्टार्ट चांगला केलाय. तो खेळतोय व्यक्तिगत सहाय्य धावसंख्येवरती 3 चेंडूंचा सामोरं गेलाय. तर मैदानावरती आलेला डिंबले देखील यावेळेला चांगली बॅटिंग करू शकतो. विजय पावलेचं हे षटक अप्रतिम आहे. पहिल्या 3 षटकामध्ये आपण पाहिलं काय जबरदस्त बॅटिंग केले बॅटरनी, परंतु या षटकात जर बघितलं तर अप्रतिम कामगिरी, सुंदर कामगिरी गोलंदाजांनी केले आणि 5 चेंडूत फक्त 1 धाव दिले आणि 2 मोहरे टिपलेत विजय पावलेने. सिर्फ रफ्तार नहीं, उनके पास वेरिएशन भी है. यावेळेला खोलबट टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर. सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल तो वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर. सटीक यॉर्कर, कारगर. कमाल की गेंद, एक्सप्रेस डिलीवरी. और देखिए रफ्तार में गिरफ्तार किया बल्लेबाज को. ये रफ्तार का कहर था, ये सांगली एक्सप्रेस का कहर था. और 1 ओवर में उन्होंने 1 रन देकर 3 विकेटें लिए. विजय पावले के लिए तालियां होना चाहिए. व्हाट अ बॉलर चलो इज. चेक. आणि सन्मान्य आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांच्या वतीनं उद्या आपले लाडके सन्मान्य नजीबुल्ला साहेबांचा वाढदिवस आहे, पण वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येलाच त्यांचा इथे खास हार्दिक सत्कार केला जातो आणि शुभेच्छाही दिल्या जात आहेत सन्मान्य आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांच्याकडून या आयोजनाबद्दल. आणि खरंच उद्या सर्वांना जो दिवस आपला वाटतो त्याबद्दल सन्माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला लाभली आहे. दोन्ही आदर्श व्यक्तिमत्व, परंतु आज या क्षणानिमित्त प्रथम मान्यवरांचं सन्मान्य आयोजक नजीबुल्ला साहेब यांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आणि सत्कार केला जाईल. ठाणे शहराला परिचित असं नाव सन्माननीय व्यक्तिमत्व माननीय सन्मान्य आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब, आणि ज्यांना पाहिल्यावर आपलंपणा दिसतो ते म्हणजे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला प्रार्थनीय आहे. खरंच क्रिकेटचा महामहोत्सव सुरू आहे आणि साहेब आपली उपस्थिती यामध्ये अजूनच 4 चांद भरते. खरंच जेव्हा जेव्हा आपल्याला पाहतं असं वाटतं की नक्कीच अध्यात्माकडे आम्ही जातो आणि त्यावेळी आपल्याला पाहतो सन्माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ साहेब आणि आमचे लाडके आमदार सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब. त्यांच्या बाजूला आपण पाहू शकता माननीय गोपाळजी लांडगे साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय विलासजी जोशी साहेब. व्यासपीठ मान्यवरांनी फुललंय आणि क्रिकेटचा मळा फुललाय प्रेक्षकांनी. प्रसिद्ध पाटील यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सज्ज, अत्यंत महत्वाचं षटक आहे. धावफलकावरती एकूण डावात 33 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5व्या षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहताय.
आणि 6 षटकांचा निर्धारित 6 षटकांचा खेळ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर 7.62 सरासरीनं आतापर्यंत 33.4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. यस प्रशांत, देखिए योगेश पेनकर अगर विकेटों के पीछे रहे तो मानो गेंदबाज का आधा काम आसान हो जाता है. प्रसन्न पाटील गोलंदाजी मार्क होते सज्ज. अतिशय सुरेख चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. आणखी एक चेंडू निर्धाव जातोय. या स्पर्धेचा विचार केला तर सचिन ढवळे प्रहार 11ची टीम मैदानावरती आहे. सचिन ढवळे प्रहार 11 संघाचे संघ मालक आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला इराकी वॉरियर्स ग्लोरीचा विचार केला तर सुधीर धनावडे आरिफ इराकी संघ मालक आहेत. चेक चेक. आपण पाहता आता व्यासपीठावर या सर्व स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांच्या हस्ते विधानसभा उपाध्यक्ष सन्माननीय माननीय नरहरी झिरवत साहेब यांचं स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतोय. आज आपण साहेब आला आणि या स्पर्धेचा आपण भाग झालात. आमच्या पाठीवर कौतुकाची थाप आपल्यामुळेच, त्यामुळे हुरूप येतो कुठल्या आयोजनामध्ये. सन्मान्य आयोजक माननीय नजीबुल्ला साहेब यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सत्कार व्यासपीठावर होताना आपण पाहतोय. या बला चांगला फटका, अप्रतिम फटका खेळलाय. आपला फटका 440चा झटका. आणि अश्विन कुमकर काय जबरदस्त बॅटिंग करतोय. आणि सन्मान्य आमदार माननीय सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आणि सत्कार सन्माननीय आयोजक माननीय नजीबुल्ला साहेब यांच्या शुभ हस्ते होताना आपण पाहतोय. आमदार आहेत आमदार हे शब्द ज्यांना बरोबर लागू पडतात ते आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व सन्माननीय आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं स्वागत या क्षणी होताना आपण पाहत आहोत. मान्यवरांची उपस्थिती आम्हाला प्रार्थनीय. क्रिकेटचा खेळ रंगलाय. वळूया कॉमेंट्री बॉक्सकडे. ओ हो हो हो, काय जबरदस्त बॅटिंग मैदानावरती होते. इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा, खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये. अश्विन मैदानावरती अप्रतिम बॅटिंग करतोय आणि प्रहार या बैलामध्ये चित्र करत असताना धावसंख्येला आकार देतोय. 49.4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अश्विन कुमार खेळतोय. अत्यंत अश्विन कुमकर या वेळेला अप्रतिम बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत त्यांनी 16 धावा केल्यात, 5 चेंडूंना सामोरं गेला. अश्विन कुमकरची बॅटिंग पहिल्यांदा त्यांना आपण बघितलं रत्नात्मक बॅटिंग केली, एक चांगला फटका थर्ड मॅनच्या दिशेनं. त्यानंतर आणखी पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर एक लॉंग ऑनच्या दिशेने मोठा फटका सजवला आणि त्यानंतर मिड विकेटमध्ये एक जबरदस्त फटका खेळत धावसंख्येला आकार दिलाय. 5 षटकं समाप्त झालेत. 49 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सचिन ढवळे 11चा संघ मैदानावरती, पुण्याचा संघ तर मैदानावरती एक चांगलं द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळते. 5 षटकं 49 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एक मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. चांगले द्वंद्व पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकाचा खेळ. हे षटक मागणं ठरले. सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. गोलंदाजी मार्कवरती विजय पावले सज्ज. यावेळेला चांगला चेंडू, टप्पा पडला थोडासा ऑफ स्टंपच्या बांधणा चेंडू. रनआउटच्या रूपाने फलंदाज बाद होईल. विजय पावलेची गोलंदाजी अप्रतिम आहे. यावेळेला आपण पाहू शकता रनआउट झाला बॅटर, परंतु अश्विन अप्रतिम बैटिंग करते मैदानावरती. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की अश्विन ने पिछला ओवर, जबकि 3 गेंदों में मात्र 1 रन आया था, उसके बाद बेहतरीन रिवर्स स्विच हिट लगाया थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए. उसके बाद 2 बेहतरीन छक्के लगाकर उस ओवर में जोड़े हैं 16 रन. और उसके बाद अभी बेहतरीन का ओवर का आगाज किया है विजय पावले ने. पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च करके 3 विकेट चटकाए और इस मर्तबा बेहतरीन गेंद और रनआउट के स्वरूप में विकेट का पतन हुआ है. नवीन बॅटर मैदानावरती. बाळा क्षीरसागरला संधी मिळाली. महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी, यात काही शंका नाहीये. अश्विन कुमकर वरती नजर असतील, तो एक चांगली बॅटिंग करतोय मैदानावरती. तर दुसऱ्या बाजूला विजय पावलेनं आतापर्यंत चांगलं व्हेरिएशन, चांगली विविधता दाखवली आणि विकेट देखील घेत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये टिच्चून मारा केला, घातक गोलंदाजी केली आणि 2 गडी बाद केले होते. 3 गडी त्याने बाद केले होते पहिल्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा विजय पावले आपल्या बॉलिंगवरती सज्ज असतील. ऑफ साईडला जर बघितलं तर एकूण 5 शतरक्षक आहेत. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. कधी कधी विजय पावलेला आपण बघतो की जेव्हा तो मधल्या आणि डाव्या स्टेपमध्ये चेंडू टाकतो तेव्हा तो भरकटलेला असतो. आणि यावेळेला मागच्या आपण षटकामध्ये बघितलं तर 2 गडी त्याने बाद केले होते.
दोन महत्वपूर्ण यश त्याला प्राप्त झालं. आता बघा पुन्हा एकदा यावेळेला मधल्या आणि डाव्या स्टंपच्या चेंडू टाकत असताना अगदी लेग स्टंपच्या अगदी जवळ चेंडू गेला. परंतु हे मी बऱ्याच वेळा बघितलंय विजय पावले मध्ये चेंडू टाकत असताना थोडासा भडकटलाय. धावफलकावरती धाबा आहेत 50. अर्धशतक पूर्ण झालंय सचिन ढवळे 11 संघाचं. समर्थन कक्षाकडनं गोलंदाजी करत असताना विजय पावले क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल. अश्विन कुमकरनं अप्रतिम बॅटिंग केले. गोलबल टप्प्याचा चेंडू यावेळेला ऑन साईडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. योगेश पेंटकर चेंडूवरती जात असताना यावेळेला एस्टेनेक्शन म्हणून त्याची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असेल. अनुभव त्याच्याकडे आहे. आणि आता षटकाचा विचार केला तर 6व्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावफलकावरती एकूण डबा 51 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तो बिल्कुल क्या बेहतरीन गेंद थी वो, जड़ में डाली गई थी, गेंद डग आउट कर लिया. बेहतरीन ले में थे अश्विन कुमकर, डग आउट किया, उसको खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया. स्कोर हुआ 51, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. 3 धाबा दिल्या. 3 मोहरे गारेत केलेत विजय पावलेनं. तर दुसऱ्या बाजूला अश्विन वरती नजर असतील आणि आता नवीन बॅटर मैदानावरती आलाय त्याच्यावर नजर असतील. अमृत नवीन बॅटर. कोरबल टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा काय घडलंय. हो हो सुरेख कामगिरी, जबरदस्त गोलंदाजी. 4था धक्का इथे आता बसतो आहे सचिन ढवळे टीमच्या संघासाठी. आणि जबरदस्त आग ओघत असताना विजय पावले मैदानावरती काय मारा केलाय. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी काय असू शकते. वेगवान मारा करत असताना यावेळेला अनेक प्रश्न त्यांना विचारलेत. पाहूया काय घडलं होतं ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा. अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू मधल्या यष्टीवरती होता. प्लम्प आहे आपण पाहू शकता. चांगलं अंपायरिंग आणि यावेळेला सामन्याचं जर चित्र आहे ते निश्चित बदललंय. सचिन ढवळे 11 संघ थोडासा अडचणीत 51 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे विजय पावले. जड़ में डाली गई थी गेंद, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को. सीधा सीधा अंपायर ने उंगलियां उठाई, विकेट का पतन होता हुआ 4था विकेट लिया है. क्या बेहतरीन गेंदबाजी. 9 गेंद और मात्र 3 रन खर्च किया है और 4 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई है. 9.27च्या सरासरीनं सचिन ढवळे 11 संघाने उभारले तर 51 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि या मॅच मध्ये आता आपण पाहू शकता इराकी वॉरियर्सचा संघ कमबॅक करतोय. इराकी वॉरियर्स ग्लोरियस फोर्ट संघ आपण टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. सचिन ढवळे मैदानावरती यावेळेला पूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु काय घडले बघा मैदानावरती. सचिन ढवळे संघर्ष करतायत. टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू आणि आता पंचांनी इशारा केलाय टीव्ही अंपायरच्या दिशेनं. सचिन ढवळे मैदानावरती आहेत. सचिन राजाराम ढवळे ठाणे जन्मभूमी पुणे कर्मभूमी. गेले 8 वर्ष महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सचिन ढवळे मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमीच्या माध्यमातून शिक्षक व मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वाची भूमिका आजपर्यंत अनेक पदाधिकारी सरांनी घडवले. त्याचबरोबर अनाथ दिव्यांग व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आपला क्लासमध्ये मोफत देऊन सामाजिक बांधिलकी जपत आहेत. आणि त्यांचा स्वतःचा यूट्यूब चॅनल आहे. या चॅनलच्या माध्यमातून जवळजवळ 3.5 लाख सबस्क्रायबर देखील आहेत. सचिन ढवळे यावेळेला संघ नायक आहेत, अर्थात संघ मालक देखील आहेत. मैदानावरती आपण त्यांना पाहू शकता. आपल्या स्क्रीनवरती आता ते आहेत. आणि खास करून सरांच्या माध्यमातून प्रहार प्रीमियर लीग ही खास स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक छान अशी स्पर्धा आयोजित केली जाते. मैदानावरती खेळ थांबलाय आणि आनंद हा जो सामना अत्यंत महत्त्वाचा, जिथे आता सुरुवात चांगली झाली होती आणि त्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक इराकी वॉरियर्स संघाने केले. टीव्ही अंपायर बिझी आहेत. यावेळेला बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. We are just awaiting the verdict of the TV umpire, whether the batsmen have crossed over and who will be on strike, who will return back to the pavilion. You're watching Najibullah Trophy 2024, the 11th day, live from Dadoji Kondev Stadium, Thane, live on tenniscricket.in. Please like and subscribe the channel. डिसीजन पेंडिंग है और इंतजार कर रहे हैं फिलहाल सारे खिलाड़ी.
टीवी अंपायर का क्या इशारा आएगा, क्या डिसीजन होगा। सचिन डवले बैक टू द पेबल जा रहे हैं और योगेश पेंटकर देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर बहुत संघर्ष किया इस मुकाबले में सचिन डवले ने जब बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन एक तरफ ये देखिए यहाँ गिर गए थे, उसके बाद में एक बार फिर खड़े हो गए, दोबारा एक बार फिर बैलेंस इन्होंने खो दिया था और उसी बीच से कि बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। सलमान को मौका मिला बल्लेबाजी करने के नए बैटर। दर्शक दीर्घा से देखे अब दर्शकों की रिएक्शन आ रही है। पिछले 3 दिनों में आनंद तालियां बज रही थी, चिट्टियां बज रही थी और अब माहौल बन गया, एक बार फिर माहौल बन गया है, रोमांच बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। ऑल इंडिया टेनिस के सितारे आज दादोजी कोंडदेव स्टेडियम मैदान में आज उतरे हैं, तो दर्शकों का उत्साह भी बहुत दीर्घप है। अगली गेंद के बीच में विजय पावली की राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक रन दौड़कर मुकम्मल किया, एक दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो आता हुआ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, दोबारा स्ट्राइक एंड पे आते हुए अश्विन कुमकर। अश्विन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की अभी तक और इनका बल्ला बोल रहा है। एक तरफ अगर देखें तो सलमान शेख को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। आज सचिन डबले 11 की टीम ने बहुत ही उम्दा स्टार्ट किया था, लेकिन विजय पावले का स्पेल बहुत ही जबरदस्त रहा है, कारगर रहा है। जिस तरह से सटीक यॉर्कर वो डालते गए और लगातार विकेट चटकाने का काम किया है। 8.9 से रन बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुकाबला आखिरी गेंद शेष, ये क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए। विजय पावले अच्छा स्पेल, लेदर बॉल में इनका एक बार फिर जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही बढ़िया। आखिरी गेंद शेष, 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर। ऑन सेट पर पुल करना चाह रहे थे और ये थ्रो अच्छा नहीं है योगेश का, अगर लगता तो बिल्कुल खतरे की घंटी बज रही थी बल्लेबाज के लिए। 22 का इशारा अक्षय निर्मल ने किया और ओवर की बात करें तो 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया है फिलहाल 53 रन, 54 रनों का लक्ष्य रहेगा इस मुकाबले में। शुरुआत सिद्दीक सर बहुत बढ़िया रही, लेकिन एंड फिनिश की बात करें तो विजय पावले का स्पेल कमाल का रहा है। देखिए विजय पावले का बॉलिंग एनालिसिस थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। यहाँ पर 17 रन, लेकिन महेश 18 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कुल रन बने 53, 54 का लक्ष्य रखा है। अगर हम देखें तो बाकी बल्लेबाजों ने सिर्फ हाजिरी लगाने का काम किया। ये बॉलिंग अंकित काल्की 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, मयूर वाघमारे महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 19 दे डाले। एंड व्हाट एक्सीलेंट बॉलिंग फ्रॉम सांगली एक्सप्रेस विजय पावले, 2 ओवर कुल मिलाकर 4 रन और 4 विकेट। तालियां ऐसी गेंदबाजी पे होना चाहिए। प्रसन्ना पाटिल ने भी 1 ओवर किया और 17 रन दिए। अगर 2 ओवर हम निकालते हैं तो बाकी ओवर रनों के लिए काफ़ी जूझना पड़ा। देखिए 54 का लक्ष्य है और योगेश पेनकर जिस टीम में रहते हैं वो टीम का दिमाग कुछ अलग ही चलता है। 53 रन बने, 54 रनों का लक्ष्य और इम्पोर्टेंट मुकाबला है नजीबुल्लाह ट्रॉफी 2024। आप देख रहे हैं आज का ये 11वां दिन और 2 बड़ी टीमें इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर दूसरी पारी लेके आएंगे। लाइव एक्शन जुड़े रहे हमारे साथ, tenniscricket.in द्वारा दिखाएंगे ये एक बार फिर अद्भुत नजारा। कॉमेंट्री कक्षामध्ये वेळेवर त्यांना सूचना देण्यात यावा। वेळेची अंदाज 25 मिनिटाची वेळ आहे, त्याची प्रत्येक वेळी
कुठलाही संघाला जाणीव करून देण्यात यावी बिल्कुल ही विनंती. बंटी सर, अब तक ये दूसरा मुकाबला सही समय पे चल रहा है. करेक्ट, नो डाउट, लेकिन ये चले, ऐसा ही चले, ये अपेक्षा है. यस, मुमड़ा की बहुत मशहूर पर्सनालिटी, एक मुमड़ा के ऑनर एहतेशाम खान साहब भी जुड़ चुके हैं. तहे दिल से आपका इस्तकबाल है. देखिए दोस्तों, 21 तारीख को हमारे बीच रहेंगे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और परशान अदोड़े. मोहम्मद शमी का जन्म हुआ था अमरोहा यूपी में 3 सितंबर 1990 को. 64 टेस्ट मैच खेले, 229 विकेट लिए, 101 वनडे खेले और 195 विकेट लिए. बेस्ट बॉलिंग फिगर सारे भारत को मालूम है. सेमीफाइनल मुकाबला 7 विकेटें. और संघर्ष करने के बाद एक बार फिर खास करके जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, संघर्ष अपने निजी जिंदगी में भी संघर्ष किया. एक बार फिर टीम में जो चयन हुआ था उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई. वर्ल्ड कप में 2 मैचेस में बाहर भी रहे, लेकिन जब आए तब एक बार फिर मोहम्मद शमी आप आए और सबके ऊपर छाए. ओपनर भेजना है, ओपनर भेजना है प्लीज. जल्दी जल्दी प्लीज, आप सबको सूचित किया जाता है. आप अच्छी टीम है, नो डाउट, यू नो बेटर रादर देन अस द वैल्यू ऑफ द टाइम, लेकिन इसका सही तरीके से आप मैदान में उपयोग करें. एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस योर प्लान, नो डाउट डगआउट में प्लान करें और उसका एप्लीकेशन ग्राउंड में करें. बंटी देसाई सर, एलईडी जो सर्कल लाइट है उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक दिया गया है. ओके, हम यूं आए, यूं गए और यूं आए. आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं तब तक हमारे डीजे मैन के पास. लेकिन एक सभी को आमंत्रण है डीजे, 21 तारीख को मेगा फाइनल डे और मेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है. सभी बड़े बड़े सितारे आने वाले हैं. अद्भुत रजनी क्रिकेट की दुनिया में परशान अदोड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं. देखिए, परेशान होना भी ये चाहिए कमेंटेटर्स के कॉम्बिनेशन में. आपका कहना है आधा ग्लास भरा हुआ है, मेरा कहना है आधा ग्लास खाली है. दोनों सूरतें अपनी जगह अटल है. बैक टू क्रिकेट नाउ. वेलकम ऑल ऑफ यू टू रिकॉग्नाइज ओपनर, वन ऑफ द फाइन बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस क्रिकेट, सुपरमैन टेनिस क्रिकेट के कृष्णा सातपुते और उनके साथ एजाज कुरैशी. देखिए, कृष्णा सातपुते ने लगभग 1 महीना पहले भिवंडी में जब मुझे इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि वो MS धोनी को फॉलो करते हैं और उन्हीं के हेलीकॉप्टर को वो प्रैक्टिस करते हैं. टेनिस क्रिकेट में कृष्णा सातपुते से अच्छा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं आया. गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है सलमान शेख को. सलमान शेख का सामना करेंगे एजाज कुरैशी. 54 का लक्ष्य है. टीम खेल की शुरुआत होती भी सलमान शेख सामने की ओर से आते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड. देखिए, भिवंडी की बहुत मशहूर पर्सनालिटी इबाद नौमानी साहब हमसे जुड़ चुके हैं. तहे दिल से आपका इस्तकबाल. ये आप देख सकते हैं ऑडियंस धीरे धीरे पूरे स्टेडियम में बढ़ती हुई. सलमान शेख एजाज कुरैशी के लिए ऑफ स्टंप के बाहर. क्या ये गरीबी में आटा गिला नहीं कर रहे? चौबंदन आपको डिपेंड करने है और आपको अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी है. और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सलमान जो वागोली से बिलोंग करते,
गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। और 3 खिलाड़ी ऐसे, एक तरफ आप देख रहे हैं तो दौन के बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर एजाज कुरैशी जो सामना करे, थोड़ा नियंत्रण नहीं था गेंदबाज का, तो कंट्रोल को थोड़ा खो दिया था। सलमान शेख, एजाज को रिवर्स की कोशिश, इस मर्तबा टिप्पा खाने के बाद गेंद ने हरकत की थी, बीट किया वहां पे एजाज कुरैशी को। फिलहाल सचिन ढवले 11 के जो टीम है उनके समर्थक आप देख रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर गोपी जाधव को आपने इस वक्त स्क्रीन पर देखा। एजाज को हेलीकॉप्टर ड्राइव, मिड ऑफ सर्कल में कोई रन नहीं, मना किया कृष्णा सातपुते ने। देखिए बल्लेबाज अगर रन आउट होता है तो उससे ज्यादा दुख बल्लेबाज को होता नहीं। देखिए जिद्दी क्रिकेट खेलना होगा, बिल्कुल शकील आजमी के शेर की तरह। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है तब ठान लिया जाता है। स्विंग कर दिया है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, भिंगड़ी शॉट, 4 रन। टॉस गेंद थी और इसके ऊपर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी। बहुत ही प्रोफेशनल्स अंपायर्स हैं जिनकी हर चीज पे नजर है। सलमान शेख इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, तीर कमान से जा मिला आसमान से, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी एजाज कुरैशी की, और खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचना बल्लेबाज का काम है। देखिए किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आगे गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी। मैग्निफिसेंट बैटिंग, अच्छी पारी। एक बार फिर बल्लेबाज एजाज कुरैशी खेल रहे हैं, पहले स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, उसके बाद में वी में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा फिर स्वीप किया है, बैठक शॉट है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 13 रन बिना किसी विकेट के। गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान शेख, और भारत के टेनिस दुनिया के सुपरमैन कृष्णा सातपुते आते ही गेंद को उड़ाया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर में, अंपायर के इशारे का इंतजार, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक फ्रॉम सातपुते। कृष्णा सातपुते ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते दोनों बल्लेबाज अगर देखे बहुत साल से प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये स्ट्रोक देखे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हट गए, एक बार फिर शॉट के लिए जगह बनाई और इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया बॉलर के बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक था ये कृष्णा सातपुते का। ग्रेट स्ट्रोक प्लेड बाय कृष्णा सातपुते, लिटिल बिट इनसाइड आउट and hits over the extra cover, tremendous power and a beautiful execute, and ball is racing all the way to the extra cover fence for 6. शानदार बल्लेबाज कृष्णा और एजाज कुरैशी की तरफ से 54 रनों का लक्ष्य। दर्शक दिग्गज दर्शक देखिए, तमाम दर्शक आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनको पता कि स्टेडियम में हम ये टूर्नामेंट देखने के लिए जा रही है, एक बार फिर घमासान देखने के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज पूरे तैयारी के साथ, पहले फैमिली के साथ दर्शक 3 दिनों में हमने देखा है, लेकिन आज बड़े सितारे इस मंच पर आए हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छा खेल देखने के लिए दर्शक आए हैं। कमाल की शुरुआत की वहां पर कृष्णा सातपुते ने, और कमाल की शुरुआत यहाँ हम देख रहे हैं टीम इराकी वॉरियर ग्लोरियस स्पोर्ट्स की। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, 54 का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं पलटवार करना होगा। ये देखिए बैनर्स, हैप्पी बर्थडे मिस्टर नजीब मुल्ला। इस बीच एक गेंद उड़ाया है, एक और सिक्सर। ये बल्लेबाजी हो रही है या फिर गेंदबाजों को तोड़ा जा रहा है?
शानदार क्रिकेट मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों का और शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते। एक्शन रिप्ले देखिए एक बार फिर टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर और आगे गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया था और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। शानदार और दमदार बल्लेबाजी। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। बिल्कुल, लेकिन एजाज कुरैशी का जो अंदाज जबरदस्त है, स्ट्रेट बैट से अच्छे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, गेंद आसमान में, 6 रन। एक्सीलेंट बैटिंग एजाज कुरैशी हमला कर रहे गेंदबाज के ऊपर, तुषार के ऊपर हमला हो रहा है और अब जाकर देखे तो दबाव बनाने का प्रयास। 31 बगैर किसी नुकसान के। एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर। अभी तक अगर देखे तो जबरदस्त पारी रही है। एक ऑन साइड पर पुल किया बहुत खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए और गजब की बल्लेबाजी अभी तक हो रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एजाज कुरैशी जो अपनी टीम के लिए दे रहे खुशी 23 पर पहुंच चुके हैं, स्कोर 31 बगैर किसी नुकसान के। कमाल की बल्लेबाजी करें एजाज कुरैशी, मानो घर से सेट होकर आए हैं। ये पिकअप शॉट था जो उन्होंने पैरों के सामने खेला। बातों बातों में स्कोर 31। जबड़ा तोड़ गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी हो रही है। स्विच इट, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। पहले बाउंस पे 4 रन। आज तो एजाज कुरैशी को मानो गेंद फुटबॉल नजर आ रही है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर 35 बगैर किसी नुकसान के। एक्शन रिप्ले देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेल गया, रचनात्मक और इस बार 7वें आसमान पर आत्मविश्वास है। लाजवाब बल्लेबाजी रही है एजाज कुरैशी और कृष्णा के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही है और तुषार के ऊपर हमला हो रहा है। इस मर्तबा ड्राइव किया, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, हरे सब्जे पे आग लगाती हुई 4 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग, बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाज एजाज कुरैशी द्वारा। 31 पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक्शन रिप्ले, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद दिया। इस वक्त 2 खिलाड़ी, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी है, इसके साथ डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, लेकिन गैप में खेलते गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज एजाज कुरैशी। एक्सीलेंट बैटिंग बाय एजाज कुरैशी। इस मर्तबा गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई, लेकिन बल्लेबाजी हो रही है, रनों की लूटमार मचा रखी है एजाज कुरैशी ने। एक गेंद में 6 रन कृष्णा सातपुते, 10 में 31 एजाज कुरैशी। व्हाट अ बैटिंग। इस मर्तबा गेंद आसमान में, तारामंडल में भेज दिया है, 6 रन। अरशद हुंडो हमसे जुड़ चुके हैं, तूफानी बल्लेबाज, स्वागत है आपका। लेकिन स्वागत यहाँ गेंदबाज का हो रहा है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो क्या बल्लेबाजी, ओहो हवाई सफर मैदान के अंदर, हवाई फायर मैदान के अंदर, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। इस ओवर की बात करें तो बहुत महंगा ओवर था। तुषार रणदीप बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, ऑलराउंडर है, लेकिन आज एजाज कुरैशी ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर हुई है। देखिए, इसे कहते हैं डिजास्टर। ये आप देख सकते हैं नजीब मुल्ला साहब को हैप्पी बर्थडे देता हुआ ये ग्रुप खोत एंड फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया खोत एंड फैमिली। आपका बैनर नजीब सर ने पढ़ लिया है। ये हमारा वीआईपी डाइस, जहाँ पे आज मेहमानों का तांता लगा हुआ है। 2 ओवर में कितने आए हैं? 2 ओवर में आए हैं कुल मिलाकर 45। मैच में बचा क्या है? मैच में सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है। अब कृष्णा सातपुते सामना करने जा रहे हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। पिछले ओवर में देखिए क्या जबरदस्त पारी रही है बल्लेबाज एजाज कुरैशी के। शानदार बल्लेबाजी, एक बार फिर जब इनके पाले में गेंद आई तब जाकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, रचनात्मक, कलात्मक, आगे पीछे, बहुत मैदान के चारों ओवर तूफानी बल्लेबाजी एजाज कुरैशी की। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करे एजाज कुरैशी। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर, धोनी, 6 रन। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसे लग रहा है कि दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में इस शॉट को कृष्णा सातपुते थे नहीं,
बल्कि MS धोनी ने खेला है, हू बहू। क्या स्ट्रोक था, देखिए दर्शक दीर्घा से वो आवाज आ रही है, तालियों की आवाज आनी चाहिए कृष्णा सातपुते के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग, पहाड़ नहीं तो पलटन है, किस्सा नहीं तो कहानी है, इसीलिए इस बेखौफ अंदाज की कृष्णा सारी दुनिया दीवानी है। मैग्निफिसेंट बैटिंग। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट के सुपरमैन कृष्णा सातपुते। हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दोनों बल्लेबाजों ने क्या गजब की बल्लेबाजी की। मैच फिनिश हो गया है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट, सांगली एक्सप्रेस विजय पावले इज द मैन ऑफ द मैच। हॅलो 2 हॅलो ओवर 4 Hello. रन 4 विकेट। हॅलो थँक्यू. आपण अभिनंदन विजय संघाचं. क्रिकेटच्या महामहोत्सवामध्ये आज मान्यवरांचं आगमन आपल्या इथे झालेलं आहे व्यासपीठावर. आज बार असोसिएशनचे सन्मान्य अध्यक्ष प्रशांतजी कदम साहेब यांची उपस्थिती आम्हास लाभली आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत या ठिकाणी आपण करताना पाहत आहोत. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रशांतजी कदम साहेब यांची उपस्थिती. मी विनंती करेन आयोजक सन्माननीय नजीमुल्ला साहेबांना